बिल्कुल ये सही है। और ये जिस तरह से राशिद साहब ने पूरा जायजा लिया है और यही सच्चाई दिखाई दे रही, यही चीज नजर आ रही है। और अमेरिका देखिए बुरी तरीके से फंस गया है। जाहिर सी बात है, जब आप जबरदस्ती करोगे और कहाँ तक लोग बर्दाश्त करेंगे। और ईरान में तो न जाने, मुझे तो बड़ी हिमाकत लगती है अब्दुल वाहिद साहब। हिमाकत इसलिए लगती है कि जब आप अंसारुल्लाह हौती से रेड सी में आप नहीं जीत पाए, आप अपनी मर्जी से नहीं खुलवा पाए, आखिर में आपको मुआहदा करना पड़ा था रेड सी में। आप हिजबुल्लाह को लेबनान गवर्नमेंट से बातचीत के बावजूद आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर पाए, क्योंकि हिजबुल्लाह को अवामी जो है वो हिमायत हासिल है। वहां पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हाँ? नंबर तीन ये कि सब छोड़ दीजिए, आप हमास को डिसआर्म नहीं कर सके। तो ये तीन ऐसी चीजें जब आप पास मिसालें मौजूद थी अब्दुल वाहिद साहब, तो आप किस बुनियाद पे, मुझे हैरत है कि आप रिजीम चेंज करने पहुंच गए। आप वहां पे न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम बंद करवाने पहुंच गए। आप स्टेट ऑफ हुर्मुज पर कब्जा कर, मतलब क्या बुनियाद क्या थी। मैं सोच रहा हूं भाई कैसे लोग हैं, ये क्या है। अभी अभी एक साहब ने सवाल किया, गालिबन जमील साहब ने, और कहा कि साहब ये सवाल पूछिएगा जरा अब्दुल वाहिद साहब से कि इसकी क्या सच्चाई क्या है। ये एक साहब ने तो लिखा कि राशिद साहब के बयान का समर्थन करता हूं, लेकिन गजा को भी इस जंग में रिलीफ दिलानी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि गजा में जंगबंदी ऑफिशियली है। आज फिर वहां पे दो लोग मारे गए हैं, वहां पे झड़पें हुई हैं, लेकिन जिस तरह से एयर स्ट्राइक हो रही थी गाजा पे, वो नहीं हो रही है। इस तरह की चीजें वहां पे भी ऐसा नहीं है कि हमास जवाब नहीं दे रहा है। वहां के लोग, वहां ये जो आईडीएफ है ये भी निशाने पर रहती, वहां आईडीएफ के लोग भी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर वो रिपोर्ट नहीं आ रही तो इसलिए वहां पे जो आप कह रहे राशिद साहब से, बहरहाल अभी राशिद साहब जब आएंगे तो उसको जरूर जवाब देंगे। एक साहब वो मिल नहीं रहा है, उन्होंने ये पूछा था गालिबन कि डोनाल्ड ट्रंप का वाकई ये दिमाग खराब है, पागलपन है, या कुछ और है क्या। तो ये उन्होंने एक सवाल, एक जनरल सा सवाल किया। लेकिन मैं, जी जी, मैं आ रहा हूँ राशिद साहब, मैं दो तीन अपडेट्स जो गाजा से मुतालिक है वो मैं सोच रहा हूँ कि दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, एक आज देखिए यहाँ पे खबर है, इजराइल समर्थित सशस्त्र गिरोह ने आज गाजा के जैतून इलाके से 25 फिलिस्तीनियों का अगवा कर लिया है। ये खबर आई है और ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक साहब ने यहाँ तक कहा है कि जो गाजा में चल रहा है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और गाजा पर भी और लेबनान पर भी जो कुछ हो रहा है दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि बहुत सही बात कही गई है, उससे हमें खबरदार रहने की जरूरत है। नंबर, इसके अलावा यहाँ पे अपडेट है कि गाजा में संघर्ष यानी जंगबंदी के बावजूद इजरायली गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी मारे गए और 4 जख्मी हुए हैं। तो अगर इस तरह की खबरें हैं तो इसे कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये आप देखिए यहाँ पे इसके अलावा कई और खबरें मैं धीरे धीरे आप तक। गाजा में युद्ध विराम के बावजूद इजरायली गोलाबारी में, जैसे कि हमने बताया कि, और इसकी बड़ी चर्चा है। इसके अलावा लेबनानी संसद के अध्यक्ष ने दक्षिणी लेबनान में इजराइल की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी है कि ये ठीक नहीं है। पोप ने क्या कहा, पोप ने चेतावनी दी है कि तेल संघर्षों को बढ़ावा देता है, ईरान पर युद्ध की आलोचना की है। फिर देखिए पोप जो है वो मुसलसल इस बात को कह रहे हैं, इस बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। अब्दुल वाहिद साहब, राशिद साहब की भी बात सुनी आपने, और आपके सामने सारी सिचुएशन है। जो शर्तें ईरान रख रहा है, क्या लग रहा है कि किस हद तक अमेरिका उसको मानेगा, और नहीं मानेगा तो रास्ता क्या है। क्या वाकई फिर एक बड़ी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या कैसे देखेंगे, या रास्ता निकलेगा। अभी अभी जब मैं देख पा रहा हूं तो मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे धुंधल का नहीं हो जाता है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, दिन है रात है क्या है क्या।
तो उस तरह की सिचुएशन जो है, कैफियत बनी हुई है। ऐसा लग रहा है सूर्ण ग्रहण क्या कहते हैं, वो जो है वो वाली कैफियत नजर आ रही। अब्दुल वाहिद साहब, देखिए, इंग्लिश के जो है एक बहुत बड़े जो है राइटर हुए हैं पीबी शीले, और उनका जो है एक मशहूर पोएट्री थी, और उसका ये था कि देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग आफ्टर डार्क डार्क क्लाउड्स। तो इसका जो है हमारे यहाँ जो है बॉलीवुड में भी काफ़ी यूज़ हुआ, और आपको याद होगा कि जो है उसमें, तो हमें उस पे जो है कोई हताश नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कि भाई सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है तो क्या बातचीत होगी या नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हमेशा जो है, और वैसे भी जो है हम लोग पीबी शीले से बहुत पहले की जो चीज़ें हैं, और ख़ुद जो है नबी करीम का, और ख़ुद जो है अल्लाह तबारक व तआला के जो इरशादात हैं वो सब सामने हमारे, कि भाई मोमिन कभी मायूस नहीं होता। तो वो जो है सूरत हाल कुछ भी हो, इस वक्त जो पूरे का पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, देखिए अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका चाहता ये है कि वो जो भी बातें कह रहा है, क्योंकि वो सुपर पावर है तो उसकी कुर्सी हिल रही है, तो उसको लगता है ये कि भाई हमारी बात ईरान क्यों नहीं मान रहा है। अब आप देखिए कि जो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि मैं पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, ये क्या था? ये बेसिकली जो है डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहता था पूरी दुनिया को कि भाई सिविलाइजेशन की ठेकेदारी हमारी है। ये ईरान वाले और जो है थर्ड वर्ल्ड के कोई और भी मुल्क आ जाए, इंक्लूडिंग अरब वाले ही जो है, जिस तरह के अल्फाज उसने बहुत सारे इस्तेमाल किए एमबीएस के लिए और दीगर लोगों के लिए, तो उसके पूरे का पूरा जो है ये पूरा एक वो है कि भाई ये लोग, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे सामने बैठ सकें। तो इसीलिए जो है बहुत सारे जो है यूरोपियन और जो यूएस वगैरह के हैं, ये सारे लोग थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, जिसके अंदर भारत आता है, पाकिस्तान आता है, इवन ईरान वगैरह, और ये सारे इधर के जो कंट्रीज आते हैं इंक्लूडिंग चाइना। तो हम तो थर्ड क्लास के सिटीजन माने जाते हैं मगरबी अक़वाम के नज़दीक, उनकी नज़रों में। तो ये है सूरत हाल। दूसरे ये कि आपने बोला कि किसी व्यूअर ने सवाल किया था कि भाई ईरान पर अटैक क्यों, क्या सिर्फ न्यूक्लियर वेपन है? बिल्कुल नहीं। ईरान पर अटैक जो है, जैसा मैंने कई बार बताया आपके उसमें, कि हमें लगता है कि खार्क जजीरा या उसका आयल आज आया है। आप बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर भी नहीं बना था, मैं आज से 25-30 साल पहले की बातें बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी सारी चीजें मौजूद हैं, पूरे वेल डॉक्यूमेंटेड। उस वक्त भी ट्रंप के बहुत सारे बयानात ये हैं कि हमने अभी तक खार्क को क्यों नहीं लिया। और मैंने आपको बताया था कि जब पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे अमेरिका के, उस वक्त अलास्का जजीरे पर खार्क जजीरे का एक आर्टिफिशियल जजीरा बनाया गया वैसा, जहां पे अमेरिकन मेरिन्स बाकायदे उनकी ट्रेनिंग होती है कि हमें खार्क जजीरे को लेना है और उसका टेक ओवर करना है, वो पूरे का पूरा इस तरह का है। तो आप बताइए कि पूरी की पूरी ट्रेनिंग क्या ये हवा में चल रही है? बेसिकली ये है कि अमेरिका और ये पूरे जितने यूरोप के हैं, ये सारे के सारे ममालिक ये चाहते ये हैं कि पूरे दुनिया की जितनी जो है मईशत की शह रग है, ये उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और दूसरे जितने एनर्जी के सोर्सेज हैं उस पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। भारत जो है बहुत तेजी के साथ सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो बहुत सारे जो है टूल्स होते हैं या बहुत सारी मशीनरी होती हैं रिक्वायर्ड, या जो सोलर सिस्टम है उसको जो है आलमी उसमें जो है सतह पे डेवलप करने के अंदर बहुत ही लीडिंग रोल है भारत का। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले, तकरीबन 10-12 रोज पहले, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के उस तरह के सारे सोलर इक्विपमेंट्स पे जो है 126% टैक्स लगाया है, टैरिफ। तो आप सोचिए कि वो हम लोगों को किस जुमरे में रखते हैं। तो सूरत हाल ये है, तो उनको जो है ईरान का पूरा तेल चाहिए। और ये जो आसिम मुनीर की विजिट हुई थी ईरान की, जो वो 3 रोज रहे वहां पे, वो विजिट ऐसे ही नहीं हुई थी। उन्होंने जाकर पूरा जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश की, ईरानी सदर से भी मुलाकात की, ईरान के वजीर खारिजा से मुलाकात की, उसके अलावा ईरानियन जो मिलिट्री है अर्तिश, उसके अलावा IRGC और भी बहुत सारे लोग जो हैं, तो जितने पावर सेंटर्स हैं, जितने पावर कॉरिडोर्स हैं ईरान के, सबके साथ वो बैठे और बातचीत की। उसके अंदर जो है उनका पूरा फोकस ये था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को फुल्ली ओपन करता है जैसा कि पहले था, तो फिर वो अमेरिका से बार्गेन करेंगे। इस पर बातचीत हो रही थी।
लेकिन जो है उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो घेराबंदी कर ली अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो बात बिगड़ने लगी। तो सूरत हाल वही है कि क्या पाकिस्तान की हैसियत है कि वो जो है इस तरह से बार्गेन करे, उस बार्गेनिंग पोजीशन में आए, अमेरिका जो है उसकी बात मान ले पाकिस्तान की। तो सूरत हाल वही आई कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते तो हैं कि मैंने पाकिस्तान के कहने से इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो है एक्सटेंड किया है सीज फायर को, लेकिन सवाल वही आता है कि अगर इनडेफिनिट पीरियड के लिए, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के कहने से किया है? बिल्कुल भी नहीं है। राशिद भाई की बात बिल्कुल सही है कि वो 60 दिन करीब आ रहे हैं। तो अब जो है क्या कांग्रेस से अप्रूवल मिलने वाला है? तो मुझे चांसेस नहीं लगते। और आप देखिए कि अभी पेंटागन के जिस सीनियर ऑफिशियल ने, जिसको लीव पर भेजा गया है, एंड्रयू हक्स, तो जो है उसको किस लिए भेजा गया है? जंग के दौरान कभी अपना जनरल बदलते हैं, कभी अपने जो है मेजर जनरल को अरेस्ट कर लेते हैं, कभी जो है पेंटागन के जो न्यूक्लियर आर्सेनल का डिपार्टमेंट देखता है उसको जो है लंबी छुट्टी पे भेज देते हैं। क्या हो रहा है ये? तो बेसिकली पूरी की पूरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस जंग में फंसा है और अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए वो देखता यह है कि सैटरडे संडे कैसे गुजर रहे हैं। जैसे ही गुजरते हैं, ठीक मंडे से पहले जो है फौरन जो है कोई ना कोई एक शोशा डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देता है कि भाई साहब सीज फायर हो रहा है, फला चीज हो रही है, ताकि क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आता है तो स्टॉक मार्केट बूम करता है। जैसे ही करता है बूम, तो इसके बहुत सारे कॉर्पोरेट इदारे हैं जो फंडिंग करते हैं ट्रंप को, या इसके जो है सगे संबंधी हैं, इसके जानकार हैं, इसके पहचान वाले हैं। इवन दो ट्रंप की जो अपना जो है बिजनेस एंटिटी है, वो खुद अरबों डॉलर्स कमा लेते हैं ये 2-4 रोज के अंदर स्टॉक मार्केट से, यहाँ वहां से। तो ये इनका एक पैरेलल धंधा चल रहा है, इनका कारोबार चल रहा है। तो ये जो जितने सीज फायर और इसके बयानात आते हैं, बेसिकली ये जो है, जैसे हमारे यहाँ कहावत है, लोग बुरा न माने कि भाई तेली का बच्चा अगर कहीं गिरेगा, ठोकर भी लगेगी तो वो तुक से गिरेगा। तो पूरी की पूरी ये है कि ये पूरे का पूरा कारपोरेट है ये। तो ये जो है बनिया है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का अनाउंसमेंट भी करेगा, तो सबसे पहले अपना बिजनेस देखेगा कि मेरे बिजनेस की इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिर्फ स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जितना इन्वेस्टमेंट है फौरी गेन के लिए, ये इस तरह की टैक्टिक्स अपनाता है ताकि उसको मुनाफा होता रहे, क्योंकि अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो ये जो है सूरत हाल है। और चूंकि ईरान ने इनके आंख नाक कान फोड़ दिए हैं, सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, यूएई में, यहाँ वहां, तो ये जो है सूरत हाल ये है। तो इस वक्त जो है पूरे का पूरा सिनेरियो जो अमेरिका के खिलाफ जा रहा है वो ये है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़े बड़े तजिया निगार इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की हालत बड़ी खस्ता है। और अमेरिका जो है वो जिस तुम तराक से, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, मैंने जो तजिया किया कि भाई था क्या ये समझ रहे थे कि वहां पे बम गिरा करके रिजीम चेंज हो जाएगी? और फिर ईरान जैसे मुल्क जहां के बारे में या कैसी रिपोर्ट थी, मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है कि इसके पीछे मकसद क्या था, क्यों इस तरह की सिचुएशन आई। यहाँ पे अल अरबिया पाकिस्तान ने अखबार लिखा है, पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो अगर वार्ता में शामिल नहीं होता है तो वो युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने की गारंटी नहीं दे सकता। यही होगा। ईरान ने जवाब दिया है कि जब तक यूएस नाकाबंदी हटाई नहीं जाती तब तक वार्ता में भाग नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट। अब आप ये देखिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्त अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर रहे और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और हमारे पूरे प्रोग्राम की ये मुसलसल जो है सदर हैं, दुआ कराते हैं, इख्तिताम कराते हैं। तो बहरहाल उनका इस्तकबाल है। ये यहाँ पे ये चीज आप देखिए जो मैंने अभी बताई है। तो बहरहाल मैं एक छोटा सा स्टार्टिंग ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ अपने फिरोज बख्त अहमद साहब से और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जयदीप साहब लिखा है, ईरान ने तीसरे जहाज यूफोरिया को निशाना बनाया जिससे उसे अपनी यात्रा छोड़नी पड़ी और यूएई के और फक्कान में लंगर डालना पड़ा है। इसके अलावा लिखा है, ट्रंप और नेतन्याहू
दोनों एक ही मानसिकता के हैं। ये जमील साहब लिखा है। हसन रिजवी साहब ने कहा है कि ईरान ने कुछ ऐसा बना लिया है जिस वजह से CIA भी वापस जंग में जाने से डर रहा है। और एक अमरीश मिश्रा के को कोट करके भी एक साहब ने लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान का कब्जा मतलब कि ईरान न्यूक्लियर पावर हो चुका है, उसने हथियार हासिल कर लिया है। ये उनको कोट किया। देखिए इस तरह की कयास आराइयां तो हम भी कर रहे हैं और सब कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, लेकिन जब तक ईरान नहीं कह देगा या कोई ऐसे रिवाइवल सोर्स नहीं कह देंगे, वरना ये जब ईरान ही कह रहा है तो बहरहाल ये है। इसके अलावा USS जॉर्ज बुश 3 से लेकर 5 दिनों के अंदर मिडिल ईस्ट पहुंचेगा। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को 5 दिन का सीज फायर देते हैं। इन दोनों बातों का आपस में मेल है। अब ये देखिए, अभी ये चला था साहब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया जाएगा। आप कह रहे साहब 5 दिन का देंगे कि वो जॉर्ज बुश जो है वो आ जाए। इसके अलावा यादवेंद्र मिश्रा उन्होंने कहा मुमताज भाई ट्रंप के पास मात्र 6 दिन है और ट्रंप बार बार कह रहा है कि 5 दिन में डील हो जाएगी, लेकिन ईरान अपने पुराने बिंदुओं पर अड़ा है। जंग में भी आग के बदले आग की बात हो रही है, वो कहीं से कहीं तक झुकना ही नहीं है। तो यहाँ पे जयदीप साहब ने एक चीज और लिखी है, दीवाने की शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उन्होंने लिखा है दीवाने की शादी में अब्दुल्ला बेगाना। अच्छा, ट्रंप बोल रहा है कि शुक्रवार को ईरान से वार्ता होगी। ईरान वार्ता के लिए मना कर रहा है और ट्रंप जबरन वार्ता पर ईरान को लाने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखिए, अब जॉर्ज बुश भी आ जाएगा तो क्या कर लेगा, क्या करेगा, वो किस तरह से करेगा, जबकि खुद ईरान बहुत मजबूती के साथ अब खड़ा हो चुका है। जी क्या कहेंगे फिरोज बख्श साहब, ओपनिंग ऑब्जर्वेशन जो है? हाँ हाँ जी, डॉक्टर मुमताज आलम रजी साहब, राशिद साहब और अब्दुल वाहिद साहब, बुंदेला साहब, राजपूत साहब और जितने भी आपके तमाम सामीन हैं, उन सबको हमारा सलाम। सभी लोग डेडिकेटेड हैं और बहुत ही गौर से सुनते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जो लड़ाई है ये सही तरीके से अपने अंजाम को पहुंचे, अमन हो और जो जालिम है उसको उसका जो अंजाम है वो वहां तक पहुंचे और जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो वहां तक पहुंचे। देखिए ऐसा है कि अमेरिका के भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, बावजूद इसके कि इसने काफी नुकसान पहुंचाया है ईरान को, उसके खुद के हालात अच्छे नहीं है। और आज एक बात और हुई कि ट्रम्प की पार्टी का जो एक जीव था, जो जीव मेंबर था, मेंबर ऑफ उनकी पार्लियामेंट का, उसका नाम था एलन डेरशोविट्ज, और उसने अपनी पार्टी बदल ली, मुखालिफ पार्टी में चला गया। उसने कहा कि भाई ट्रम्प जो है वो एंटी ज्यू है। और मजे की बात यह है कि कहीं मैं सुन रहा था कि ट्रम्प जो है एंटी ज्यू, क्या वो ज्यू बन चुका है कुछ अर्सा पहले, और ये जो जूइश लॉबी है इसी वजह से ट्रम्प को लेके आई है। और ट्रम्प आजकल मैंने ये भी सुना है कि जो क्रिश्चियन लॉबी है, क्रिश्चियन लॉबी अब ट्रम्प से नफरत करने लगी है। कहने के तो ट्रम्प जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन 2.5 बिलियन जो क्रिश्चियंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब से मतलब पोप जॉन पोप के बीच में और लियो के बीच में और इनके बीच में रटाखा हुआ है, तो क्रिश्चियंस भी डिसलाइक करने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं, रूलर हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ लबनान के, तो उन्होंने भी यही कहा है, उनका नाम फरंजिया, उनका नाम सुलेमान फरंजिया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि हम जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं और हिजबुल्लाह ही जो है वो लबनान को बचाए हुए है। और इस तरीके से एक बात ये भी आई है कि अभी अल अंसार खामोश बैठा है। अल अंसार जो है वो ये देख रहा है कि सबसे बेहतर मौका उसके लिए क्या है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो लड़ाई का माहौल बन रहा है उसमें अल अंसार जो है फुल फ्लेजेड आ जाए। एक और बात ये हुई है
कि जो अरब जो स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो उसने अमेरिका को बावर करा रहे हैं कि भाई तुम लड़ाई वड़ाई के लिए मत जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दोबारा हमले शुरू कर दिए इसने, यूएसए ने ईरान के ऊपर, तो जो बचा खुचा है इन अरब ममालिक का वो भी जाएगा। और अरब ममालिक कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो बेसिस इन्होंने हमारे यहाँ बनाई थी, एक तो हमारे जोंक की तरह खून चूस रहे थे, ठीक है, कोई फायदा हमें नहीं पहुंचा रहे थे, और अमेरिका को वो प्रॉक्सी कहते हैं इसराइल की। ये सारा जो है माहौल चल रहा है, तो कोई चैन जो है वो ना अमेरिका की जानिब है, ना इसकी जानिब है इसराइल की, और ये भी कोई खुश नहीं है। ये तकरीबन 7 मरतबा या 8 मरतबा, 7 मरतबा यूएसए गया था, क्या नाम है इसका, नेतन्याहू, कि लड़ाई जो है वो चालू कराई जाए, लड़ाई शुरू कराई जाए। तो अमेरिका में अब काफी जो है एक ये समझिए कि डिस्ट्रस्ट हो चला है ट्रम्प के बारे में। और ये तो पता नहीं कि वो जो आर्टिकल 25 के तहत प्रेसिडेंट को एक कानून है अमेरिका में हटाया जा सकता है, वो किस लेवल तक चल रहा है। ईरान जो है, ईरान ने तो ये कह दिया है कि हम किसी तरह का कोई भी ईरान, अकॉर्डिंग टू ईरान तो सीज फायर हुआ नहीं है, जिसको सीज फायर कह रहे हैं ना, 8-10 दिन का, 14 दिन का। ईरान तो कह रहा है मुस्तकिल हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं, और ये अमेरिका जो है जिस तरीके से इसने कब्जा किया है हॉर्मुज पे, उसकी नाकाबंदी एक तरफ से की है, वहां पे ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। तो वो कह रहा है ये सीज फायर है नहीं, ये तो लड़ाई बदस्तूर अमेरिका ने चालू रखी है। तो ईरान तो बिल्कुल अपने तैयार है, उसने अपने सारे जो भी उसके खास खास मिसाइल हैं, लेटेस्ट जो भी हैं, जो बचे हुए हैं, और अभी ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल उसके साथ है। पब्लिक जो है, पब्लिक रोजाना रात को 7:30 बजे आ जाती है वहां पे। तो ये सारी चीजें वहां चल रही हैं, और अमेरिका जो है वो भी चैन से नहीं बैठा हुआ है। जी डॉक्टर मुमताज। नहीं, बिल्कुल अमेरिका चैन से नहीं बैठा है, और अमेरिका चैन से बैठे कैसे जबकि चैन उनका छीन लिया गया है। वो जिस घमंड से, जिस तकब्बुर से आए थे, जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। एक भी ऑब्जेक्ट उनका जो है ऑब्जेक्टिव वो हासिल नहीं कर सके। यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है, ईरान ने जिस तीसरे शिप पर हमला किया है उसके सिलसिले में खबर है कि वो ग्रीक का जहाज है। लेकिन उससे बड़ी खबर ये मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है। यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा है कि भारतीय शिप पर, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भारतीय शिप पर हमला करने के संबंध में एक नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने आईआरजीसी का मेंबर बन करके भारतीय शिप से फीस क्रिप्टो करेंसी में वसूल की है। भारतीय शिप बेफिक्र होकर हुर्मुज क्रॉस कर रहे थे। तो ये आप देखिए, ये भी साजिश जो है, क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि हम न सिर्फ ये कि आपको सिक्योरिटी देंगे बल्कि पैसे भी नहीं लेंगे और हिंदुस्तानी जहाजों को जाने देंगे। तो अब ये बीच में कौन आ रहा है, क्या साजिश है, मैं समझता हूं कि इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, और जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब, ये देख रहे हैं कि सिचुएशन में मैं आखिरी राउंड के उसमें मैं जाना चाहता हूं कि फिलहाल जो है वो बातचीत तो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये जो 5 दिन की अब बात आ गई, और ये कि साहब वो जॉर्ज बुश जो है वो वॉरशिप आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, क्या है क्या? मतलब इससे पहले अब्राहम लिंकन आ रहा था और वो आया और पता नहीं, मतलब ये है क्या, ये मजाक नहीं लग रहा है क्या? ईरान अब इनके किसी भी बुश से डरेंगे क्या? अरे जब ट्रम्प से नहीं डर रहे तो बुश से क्या डरेंगे? देखिए ऐसा है मुमताज भाई, एक चीज जो है बोली जाती है डिप्लोमेसी में, दैट इज कॉल्ड कोयर्सिव डिप्लोमेसी। कोयर्सिव डिप्लोमेसी का मतलब पूरे का पूरा होता है यही कि भाई आपको जो है सामने वाले फरीक को किसी भी तरह से अपने पॉइंट्स पे लाना है, अपने उस पे लाना है। तो अमेरिका ने सबसे पहले लाया था 15। हेलो जी,
जी आवाज आ रही है। जी जी जी। तो वो जो है सिनेरियो पूरे का पूरा ये है कि ये जो जो है कोयर्सिव डिप्लोमेसी जो है उसका पूरे का पूरा मतलब यही होता है कि जब वो अमेरिका का 15 पॉइंट एजेंडा फ्लॉप हो गया और उसके जवाब में ईरान जब अपना 10 पॉइंट ले आया एजेंडा, तो उसके बाद ये पूरी की पूरी बात वहीं पे हो गया कि भाई अब जो है करना क्या है। दूसरी बात यह है कि जो मोहम्मद बाकर कालिबाफ साहब के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने साफ साफ बोला है, उनका कहना यह है बाकर कालिबाफ साहब का कि भाई समझौता जो है या बातचीत के टेबल पर फातेह नहीं जाया करते। अब जो है सिनेरियो यह है कि बातचीत की टेबल पर जो है अमेरिका आ रहा है और अमेरिका हमें बुला रहा है, अमेरिका की हैसियत ही नहीं है बुलाए। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एजेंडा क्या होगा, फातेह हम हैं। अब अमेरिका जो है इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सके। तो इस वक्त सिनेरियो बदला है ये। दूसरे ये है कि एक और जो है सीनियर ऑफिशियल हैं आईआरजीसी के, मेहदी तबातबाई, उनका एक बयान आया है अभी लेटेस्ट कुछ देर पहले। उसके अंदर भी उन्होंने ये बात बोला है कि अमेरिका जिस तरह से चाहता है कि हालात वैसे जाएं, वैसे नहीं जाएंगे। अब जो है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी नहीं घूमेगी। अब जो है अगर बातचीत वाकई अमन जो है अमेरिका चाहता है तो उसको जो है सारे महासों पर जंग बंद करनी पड़ेगी। और दूसरे यह है कि ये जो थ्रेटनिंग मोड है उसको जो है अमेरिका को त्यागना पड़ेगा, उसको जो है छोड़ना पड़ेगा। तो इस वक्त जो है पूरी की पूरी सूरत हाल ये है कि क्या जो है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस वक्त सीरियस है। तो इस वक्त जो है पूरे का पूरा सिनेरियो जो है मुमताज भाई ये है। अब ये चाहे अब्राहम लिंकन बुला लें, जॉर्ज या वाशिंगटन बुला लें, कोई और जितने इनके पास वारशिप हैं, जिसके नाम से रखा है इन्होंने रूजवेल्ट वगैरह, सबको डिप्लॉय कर दें, ये कुछ नहीं कर सकते। अब्राहम लिंकन खुद है, जो है भागा है वहां से। और उसके अलावा आपको याद होगा कि जिस वक्त इस्लामाबाद में फर्स्ट राउंड के टॉक चल रहे थे उस वक्त भी अमेरिका ने एक वारशिप भेजा था। वो वारशिप जो है पेनिट्रेट कर रहा था, वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। तो उसका सीधे का जो है टारगेट क्या था कि अमेरिका जो है शुरू से ही वाजे रहा है कि इनको बातचीत के उसमें उलझा के रखो और उसी का फायदा उठाते हुए अटैक कर दो। इस वक्त ईरान इनकी सारी जो है रग रग से वाकिफ है। ईरान को मालूम है कि ये डायलॉग टेबल पर कब आते हैं, इनका हिडन एजेंडा क्या है। ये बातचीत करते रहते हैं, लोगों को बुलाते हैं और जैसे ही डायलॉग हो रही होती है उसी वक्त ये अटैक कर देते हैं। तो पूरे का पूरा जो है सिनारियो ये है, अमेरिका का वखार मजरू हो चुका है। कोई भी आदमी अमेरिका के साथ जब तक डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ बातचीत को सीरियसली नहीं लेता। तो ये जो है सिनारियो है और ये अमेरिका के लिए लम्हे फिक्रिया होना चाहिए, ईरान के लिए नहीं। तो इस वक्त जो है पूरे का पूरा जो सिक्योरिटी सिनारियो पूरे रीजन का बदला हुआ है, उसका एक बेसिक जो है ये भी है मुद्दा जो है समझने की चीज है। तो ये जो है मुमताज भाई ये है सूरत हाल।